हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का ग्लोबल एजुकेशन सेंटर के जीईसी क्लासेस में। आज का क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि बिहार बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखिए, अब हमारा सवाल है बोर्ड में लिखा हुआ, इसको सॉल्व करते हैं और बाकी इसी तरह के सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हमारा सवाल दिया हुआ है LHS बराबर LHS कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, तो यहां लिख देंगे सॉल्व, उसके बाद लेंगे LHS बराबर ये हमारा LHS वाला पार्ट है और ये हमारा RHS वाला पार्ट है। तो LHS बराबर लेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां क्या करेंगे, साइन एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा ले लिया हम एलसीएम, तो साइन साइन खत्म, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां क्या करेंगे, स्क्वायर को अलग अलग करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब हमको इसको 1 की जगह हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो हमारा ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये मान लेंगे इसको हम a, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और इसको अगर हम माने b तो ये हो गया हमारा b स्क्वायर। अभी हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला काम करेगा। फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ऊपर में हमारा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद a माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए, अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा जो है इसके पावर 2 है, इसका मतलब हुआ कि ये 2 बार है और ये 1 बार है, ये कट जाएगा, तो ऊपर में बचा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस नीचे में बचा कॉस थीटा, और यही हमारा था RHS। ठीक है, और ये हमारा हो गया RHS, ये क्या हो गया हमारा ग्रुप। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टॉप करके आप यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसके साथ हम लोग अभी अगले वाले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सारे सवाल को मिटा देते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला सवाल आ चुका है बोर्ड में, चलिए इसको सॉल्व करते हैं मिलकर के। ठीक है, इसमें लिखेंगे सॉल्व LHS बराबर, ये सारा हमको LHS RHS प्रूफ करना है। LHS बराबर, LHS में दिया हुआ है cos a बटे 1 प्लस साइन ए, प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a। अब यहां पर हम लोग नीचे वाले का LCM ले लेंगे। ठीक है, तो LCM आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए खत्म, क्या बचा कॉस ए गुना कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे हमारा कॉस खत्म, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम इसको इस पे उसी तरह उतारेंगे कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग a माने तो ये प्लस, और ये इसको अगर हम b माने तो क्या बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तब यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर
ए के जगह 1 ए स्क्वायर प्लस बी के जगह साइन ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 ए के जगह 1 इंटू बी के जगह साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। बच्चों हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये वाला जो है कॉस स्क्वायर ए और ये वाला जो है साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1 होता है। तो लिख देंगे 1 प्लस ई 1 का स्क्वायर फिर से 1 प्लस 2 इंटू 1 2 साइन ए बटे फिर नीचे वाला सेम उसी तरह है तो नीचे वाले को उतार देंगे, नीचे में थोड़ा हम लोग का गड़बड़ी हो गया था, ठीक है। तो लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए इसको आप ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए बटे क्या दिया हुआ 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस यहां से 1 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचा साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए गुना कॉस ए। चलिए देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, ये वाला 1 प्लस साइन ए और ये वाला 1 प्लस साइन ए, ये दोनों कट जाएगा। ऊपर में क्या बचा हमारा 2 और नीचे में क्या बचा कॉस ए। अब ये कॉस ए ऊपर जाएगा तो सेक ए, तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए। ये क्या था हमारा RHS प्रूव्ड, ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है बच्चों। इसी सवाल को इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और आगे इसको सॉल्व करते हैं फिर अगले सवाल को। देखिए बच्चों ये जो सवाल बोर्ड में दिया हुआ है ये बिहार बोर्ड का बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए लिखेंगे इसमें सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, क्या था tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे साइन बटे कॉस में इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पहले LHS बराबर tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग साइन बटे कॉस में बदलेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा फिर मेन बटे 1 माइनस, देखिए ये हुआ हमारा मेन बटे, ठीक है। अब इस कॉट को लिखेंगे फिर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पे प्लस हमारा बीच में था तो यहाँ पर प्लस बीच में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा फिर मेन बटे 1 माइनस tan थीटा, tan का क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऊपर वाले को अंश को सेम रखेंगे और हर में यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो ऊपर में हमारा अंश है साइन थीटा बटे कॉस थीटा फिर बटे क्या उसके बाद ये साइन थीटा हमारा एलसीएम हो गया तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा प्लस, फिर इसको सेम उधर रख देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा फिर बटे एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए यहाँ दे देंगे हम लोग बराबर। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा 4 बटे में आ गया, 2 बटे में आ गया, यहाँ पे 3 बटे आ गया है और टोटल कितना है 4 आ गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर वाले को सेम रहने देंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुना ये साइन कहाँ चले जाएगा ऊपर,
साइन थीटा बटे साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद था हमारा बीच में प्लस, फिर इसको उतारेंगे उसी तरह, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू, ये कॉस चले जाएगा ऊपर, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए देखिए, देखिए अब अगला सवाल को इसको देखिए कि साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह यहाँ पे कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये सेम गुना का गुना में ही रह जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस गुना कॉस थीटा गुना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे फिर कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ क्या हो जाएगा, साइन गुना कॉस माइनस साइन, साइन थीटा गुना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ जो हमारा है साइन माइनस कॉस, और यहाँ हमारा है कॉस माइनस साइन, यहाँ हमारा क्या है साइन माइनस कॉस, और यहाँ हमारा क्या है कॉस माइनस साइन। तो अगर एलसीएम लेंगे ऐसे ही तो इसका अलग अलग आ जाएगा, पूरा एलसीएम लंबा हो जाएगा। तो एलसीएम को छोटा करने के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे। चलिए देखिए माइनस को कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर रह जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अंदर से माइनस को कॉमन लेंगे। जब अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। चलिए अब यहाँ क्या बचेगा हमारा, कॉस माइनस में और साइन प्लस में, यानी माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से माइनस ले ले तो माइनस, और यहाँ से माइनस ले तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, ये बचा हमारा। तो ओवरऑल हम लोग इसको क्या लिखेंगे, माइनस कॉस प्लस साइन नहीं, साइन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए दोनों चीज सेम है, यहाँ पर भी साइन प्लस में है, यहाँ पर भी साइन प्लस पे है, यहाँ पे भी साइन कॉस माइनस में है, यहाँ पर भी कॉस माइनस में है, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, इस माइनस है, इस माइनस को हम लोग ऊपर भेजेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, फिर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा गुना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए इधर वाले को पहले स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए, इसको फिर आगे इस तरह सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो यहां से इसको मिटा देते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन को आगे देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ हमारा क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ये कॉस माइनस साइन था। अब हमारा दोनों सेम हो गया, यानी दोनों से हम लोग एक एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, एक एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साथ में हमारा क्या था, कॉस साइन। तो कॉस साइन को हम लोग इस पार भी लिख सकते हैं, इस पार भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा गुना साइन थीटा। देखिए अब हमारा देखिए साइन माइनस कॉस कट गया, क्या बचा यहाँ पे कॉस, कॉस कॉस भी कट गया, क्या बचा खाली साइन, साइन गुना साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, ठीक है। फिर माइनस, उसी तरह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म, ये साइन और ये साइन खत्म, क्या बचा कॉस, कॉस गुना कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहां पे हमारा क्या काम करेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या काम करेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। चलिए देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यूब की जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी की जगह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे बटे में क्या था हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद फिर कॉस थीटा गुना साइन थीटा। देखिए यहां वाला साइन माइनस कॉस और यहां वाला साइन माइनस कॉस खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां हमारा क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, मान इसका कितना 1, तो 1 प्लस अंदर में ये तो खत्म हो गया, अंदर में क्या बचा खाली साइन थीटा गुना कॉस थीटा, साइन थीटा गुना कॉस थीटा, और बटे में क्या बचा है कॉस गुना साइन, कॉस थीटा गुना साइन थीटा। चलिए अब इसको क्या करेंगे, दोनों जगह अलग अलग भागा देंगे, ये वाला भी उतार लिए होंगे उम्मीद है, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे, दोनों में अलग अलग भाग देंगे, तो 1 बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा फिर साइन थीटा गुना कॉस थीटा बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा, साइन थीटा गुना कॉस थीटा बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटे साइन थीटा, ये साइन गुना कॉस बटे कॉस गुना साइन, ये कट जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम लोग अलग अलग कर देंगे, फिर इसको 1 बटे कॉस थीटा गुना 1 बटे साइन थीटा, अब प्लस इधर कितना आगे कट करके 1। देखिए इसको फिर से समझते हैं, जैसे अगर हम लोग इसको कैसे तोड़े, पहले अगर इसको दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो कॉस गुना साइन, एलसीएम कितना आ गया कॉस गुना साइन। अब यहाँ पे कॉस साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1। उसी तरह फिर कॉस साइन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कॉस साइन हो गया, ये कॉस साइन से भागा देंगे तो 1 बचेगा, और 1 को फिर साइन कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन कॉस। बात वही चीज है, बस खाली यहाँ पे उल्टा यूज कर रहे हैं। हम लोग पहले बटे में दिया हुआ था एलसीएम लेते थे, अब यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, इसको बटे में अलग अलग करना है। उसी तरह फिर यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से गुना 1 गुना 1 1, और साइन गुना कॉस, कॉस साइन गुना कॉस, ऐसे करके। तो यहाँ हम लोग क्या कर दिए, उल्टा कर दिए इसको। चलिए अब 1 बटे कॉस क्या होता है सेक थीटा, और 1 बटे साइन कॉसेक थीटा प्लस 1। ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमें आंसर वैसे नहीं बोला है, आंसर में बोला है 1 प्लस सेक थीटा गुना कॉसेक थीटा, तो इसको हम लोग आगे पीछे कर देंगे, 1 प्लस सेक थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर आर एच एस, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। देखिए दोस्तों ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर इस सवाल में कहीं पर भी किसी भी लाइन में डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। एक और बेहतरीन सवाल 4 नंबर वाला हमारे पास दिया हुआ, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखिए सबसे पहले सॉल्व LHS बराबर LHS दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, तो हम लोग 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं ना 1 बटे कॉस ए, फिर कॉस ए सेको को लिखेंगे 1 बटे कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, कॉस ए को ले लिया हम एलसीएम, तो क्या बचेगा कॉस ए प्लस 1। आप ऐसे समझिए कॉस ए एलसीएम ले, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो कॉस ए एलसीएम ले लिए तो 1 से भगा देंगे कॉस ए को फिर ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे कॉस ए, अब प्लस है प्लस दे दिए कॉस ए खत्म, 1 को 1 से गुना किए 1। इसी तरह हम लोग का नीचे में क्या बचेगा 1 बटे कॉस ए, और नीचे का कॉस ए और ये कॉस ए दोनों क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा कॉस ए प्लस 1 बटे 1, तो नीचे का 1 को लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट लिखेंगे कॉस ए प्लस 1। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1,
इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 इसलिए मानेंगे क्योंकि हमको आरएचएस में cos a प्लस 1 सब प्रूफ करना नहीं बोला है, इसमें बोला है कि हम लोग को साइन स्क्वायर a बटे 1 प्लस cos a, तो यहां से आएगा नहीं यहाँ पे, तो हम लोग को आरएचएस भी प्रूफ करना होगा, सॉल्व करना होगा। इसके नीचे ही लिखेंगे, इसके नीचे ही लिखेंगे आर एच एस बराबर आरएचएस में दिया हुआ साइन स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a, साइन स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a। चलिए साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, फिर बटे 1 माइनस cos a। अब इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा 1 को अगर हम लोग a माने तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, a की जगह 1 प्लस b की जगह cos a गुना 1 माइनस बी यानी 1 माइनस cos a, और बटे में क्या है हमारा 1 माइनस cos a। चलिए देखिए अब यहाँ पे हमारा गुना में 1 माइनस cos a है, यहाँ पर भी 1 माइनस cos a, ये दोनों खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस cos a, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। बोले सर समीकरण 1 में आया हमारा cos a प्लस 1, यहाँ पे आया 1 प्लस cos a, तो दोनों तो प्लस में है, दोनों को हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, इंग्लिश में लिखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा देखिए हमारा समीकरण 1 और 2 से अगर इसका हमारा यहाँ का आरएचएस बराबर है, अगर मान लीजिए यहाँ का आरएचएस अगर हमारा इतना है cos a प्लस 1, तो ये भी तो 1 प्लस cos a यानी cos a प्लस 1 हुआ। अगर हमारा आरएचएस वाला दोनों का बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि एलएचएस वाला भी हमारा क्या होगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। इसका एलएचएस में है LHS और इसका LHS में है RHS, बराबर क्या हो जाएगा RHS। इसको दूसरा तरफ से समझिए कि अगर किसी भी इक्वेशन में अगर एक साइड वाला बराबर हो तो उसका अगला दूसरा साइड वाला एक तरफ अपने आप बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा बराबर RHS। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। चलिए अगले सवाल को सॉल्व कर देते, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह के सवाल के साथ आज का क्लास का हम लोग का लास्ट सवाल आ चुका है 5 नंबर तक। अगले वीडियो में फिर हम लोग 5 नंबर तक सॉल्व करेंगे। देखिए ये सर्व समीकरण वाला सवाल है और ये बेहतर सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसी तरह का सवाल एक आपका उदाहरण में दिया हुआ है, उदाहरण 14 में, उदाहरण 14 या 15 में दिया, 15 में दिया हुआ शायद, ये आपको उदाहरण 15 में वही सर्व समीकरण वाला सवाल दिया हुआ है और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए यहाँ पे बोला है कि इसको LHS बराबर RHS प्रूफ करें, किसको, ये सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a। क्या इसने बोला है cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a। इस सर्व समीकरण को याद रखिएगा आप। इस सबसे पहले सवाल में क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। चलिए हम इसका स्टेप्स को पहले कुछ नीचे बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको समझने में जैसे दिक्कत ना हो। जैसे हम लोग को इसमें भाग देना पड़ता है, इसे कोसेक और कॉट में बदलने के लिए भाग देना पड़ता है, या तो साइन से भाग देना होगा या तो कॉस थीटा से भाग देना पड़ेगा। अब ये सभी ये जो डिसाइड करता है कि साइन से भाग देंगे या कॉस से भाग देंगे, ये डिसाइड करता है कि सर्व समीकरण क्या है। अब हमें सर्व समीकरण दिया हुआ है कोसेक की, क्या दिया हुआ है कोसेक और कॉट ए। अगर हम लोग कॉस से भाग देंगे इस सर्व समीकरण में, चलिए कॉस से भगा दीजिए, कॉस बटे कॉस 1, कॉस बटे कॉस 1, उसके बाद फिर कॉस साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, लेकिन हमको tan चाहिए नहीं, यहाँ चाहिए cot। ठीक है, उसी तरह नीचे में cos बटे cos कितना हो जाएगा 1, उसके बाद sin बटे cos tan, लेकिन हम लोग को चाहिए cot, इसलिए हम लोग यहाँ से अगर sin से भागा देंगे अगर इसमें, तो sin से भागा देंगे तो cos बटे sin cot, उसके बाद फिर sin बटे sin 1 और 1 बटे sin cosec, ये हम लोग का cot भी मिल रहा है और cosec भी मिल रहा है। इसी तरह अगर यहाँ भी भाग देंगे तो sin से तो cos बटे sin cot, उसके बाद sin बटे sin 1, 1 बटे sin cosec, यानी सर्व समीकरण का जो उपयोग करने बोला है ये भी मिल रहा है हमारा और cot भी मिल रहा है। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व लिखेंगे अंश और
हर में किससे भाग देने पर, साइन थीटा से भाग देने पर, यानी अंश में भी हम लोग को साइन थीटा से भाग देना है और हर में भी साइन थीटा से भाग देना है। तो अंश हमारा क्या है, कॉस बटे साइन हो जाएगा, कॉस थीटा बटे, बोलेंगे सर कि यहाँ जो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, सब में साइन से भाग देंगे या फिर एक एक करके भाग देंगे। देखिए आप भाग सबके साथ अकेले दे दिए साइन को या फिर अलग अलग करके भाग देंगे, बात बराबर ही हुआ। अगर सबको एक जगह लेकर के बटे में देंगे तो एक स्टेप ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कॉस बटे साइन माइनस यहाँ पे हम लोग का एंगल ए में दिया हुआ तो यहां पर भी हम लोग ए लिखेंगे, ठीक है, कॉस ए बटे साइन ए, तो फिर साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, ये हो गया मेन बटे, मेन बटे इस नीचे क्या दिया हुआ है, फिर वही कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए, ठीक, कॉस बटे कॉस, कॉस बटे साइन कॉट, कॉट ए माइनस साइन बटे साइन 1 प्लस 1 बटे साइन कॉसेक ए, फिर बटे क्या करेंगे, कॉस बटे साइन कॉट ए प्लस साइन बटे साइन 1 माइनस 1 बटे साइन कॉसेक ए, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इस माइनस 1 को हम लोग साइड में करेंगे, कॉट और कोसेक को एक तरफ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए, नहीं सॉरी प्लस में कोसेक है -1 बटे, फिर इसको हम नीचे वाले को चाहे तो इसको हम लोग उस पर कर भी सकते हैं या फिर वहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि नीचे में हम लोग को यूज नहीं करना है, कॉट ए प्लस कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब वो जो हम लोग को सर्वसमीका दिया हुआ था, सर्वसमीका क्या था, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इस सर्वसमीका का हम लोग को यूज करना है। देखिए इस पर कोसेक स्क्वायर ए ही है, अब इस पर कॉट स्क्वायर ए, इसको इस पर लेकर के आएंगे, ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस में ही रह जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, अब ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अब ये जो हमारा 1 बचा है इसके जगह हम लोग यूज करना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इस 1 के जगह यूज करना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलिए देखिए आगे, एक बार बोर्ड को फिर से मिटा देते हैं पूरा, उसके बाद यहां से इसको सॉल्व करते हैं, पूरा बोर्ड में देखने में आपको दिक्कत नहीं होगा, तब तक यहां से स्क्रीनशॉट लेकर के ले सकते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए क्या दिया होता है, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, तो लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये क्या था -1। अब -1 की जगह हम लोग सर्वसमीका का क्या यूज करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। बोले सर ऊपर वाले 1 के जगह हम लोग लिखे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट ए, तो फिर नीचे वाले की जगह क्यों नहीं लिखे, क्योंकि नीचे वाले की जगह लिखेंगे तो फिर हमारा चीज और लेंदी हो जाएगा। अब हम यहाँ खाली ऊपर वाले की जगह लिखते हैं, ये चीज सरल होकर के इसके तरह आ जाता है, ठीक है। इसको भी अब मिटा देते हैं यहां से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर, इसको अगर हम लोग ए मानेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोसेक कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस,
अब दो ब्रैकेट लेंगे क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी होने वाला है हमारा, तो क्या लेंगे a प्लस बी के जगह कॉसेक a प्लस बी प्लस कॉट a, फिर कॉसेक a माइनस कॉट a। बटे क्या बचा हमारा नीचे में कॉट a प्लस 1 माइनस कॉसेक a। देखिए यहां हम लोग क्या किए, सबसे पहले 1 था तो 1 के जगह लिखे कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो 1 के जगह हम लोग इसका उल्टा यूज किए कि 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। अब यहाँ पे हमारा अगर कॉसेक स्क्वायर है, अगर इसको हम लोग a स्क्वायर मान लेंगे और कॉट स्क्वायर को b स्क्वायर मान लेंगे तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए ब्रैकेट के बाहर में जो चीज है वो सेम सेम है, अब हम लोग खाली अंदर में बदलाव कर रहे हैं। तो कॉसेक स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक की जगह कॉसेक a है तो कॉसेक a प्लस कॉट a, फिर उसके बाद कॉसेक a माइनस कॉट a। सेम वहां पे अंदर वाला बदला है, बाहर वाला हमारा सेम चीज वही है। अब यहां देखिए कॉट a प्लस कॉसेक a, फिर यहाँ पे भी है कॉट a प्लस कॉसेक a, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कॉट a प्लस कॉसेक a को कॉमन ले लेंगे, कॉट a प्लस कॉसेक a, इसको हम लोग क्या कर लिए कॉमन ले लिए। अब इसको अगर कॉमन लिए तो अंदर में क्या बचा हमारा, पहले सबसे पहले कॉट a प्लस कॉसेक a जब कॉमन ले लिए तो यहाँ हमारा 1 बचा, चल लिख देंगे 1। उसके बाद क्या है माइनस बचा तो माइनस भी लिख देंगे। उसके बाद ये का अंदर बाहर कॉमन ले लिए है, अंदर क्या बचा कॉसेक a माइनस कॉट a, तो फिर इसको ब्रैकेट में लेंगे कॉसेक a माइनस कॉट a। ठीक है, चलिए फिर बटे में क्या बचा हमारा कॉट a प्लस 1 माइनस कॉसेक a। देखिए हमारा जो आंसर बोला है कॉसेक a प्लस कॉट a, कॉसेक a प्लस कॉट a हमारा आंसर आ चुका है, यानी इसको सॉल्व करके बस खाली इसके साथ काटना है। चलिए देखिए क्या है कॉट a प्लस कॉसेक a ठीक है। उसके बाद यहां हमारा क्या बचा है 1, इसको माइनस को अंदर गुना करेंगे तो माइनस कॉस a माइनस माइनस प्लस कॉट a। अब बटे में क्या बचा है फिर वही चीज पहले वाला कॉट a प्लस 1 माइनस कॉसेक a। यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए आपको लगेगा नहीं कि ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ दोनों क्या है सेम है। देखिए यहाँ 1 किस में है प्लस में है, यहाँ भी 1 प्लस में है। यहाँ कॉस किस में है, यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ भी 1 प्लस में है। यहाँ कॉस किस में है माइनस में है, यहाँ भी कॉस माइनस में है। यहाँ कॉट प्लस में है, यहाँ भी कॉट प्लस में है। अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, तो यहाँ पे हम दोनों को क्या करेंगे काट देंगे। तो बचा क्या हमारा खाली कॉट a प्लस कॉसेक a। चलिए इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्या बचा कॉट a प्लस कॉसेक a। अब हमारा सवाल तो यहाँ पे कॉट a कॉसेक a प्लस कॉट a पूछा है, तो इसको हम लोग आगे पीछे कर देंगे कॉसेक a प्लस कॉट a बराबर क्या था हमारा आर एच एस। ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड। देखिए बच्चों ये सवाल जो है, इस सवाल में ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले साइन से दोनों में भाग देना है, जब सब में दोनों से साइन में से अंश और हर में साइन से भाग दे देंगे तो यहाँ हमारा 1 आता है। इस 1 के जगह हम लोग को लिखना है कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, क्योंकि वो सर्वसमीका हम लोग को दिया हुआ है। चलो अभी हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ a प्लस बी वाला जो है कॉट a प्लस कोसेक a, कॉट a प्लस कोसेक a, इसको हम लोग ले लिए कॉमन, तो इसके जगह हम लोग का बचा 1 माइनस है माइनस, उसके बाद ये तो कॉमन ले लिया, बचा अंदर में ये कोसेक a माइनस कॉट a। अब यहाँ क्या करेंगे कॉट a प्लस कोसेक a को कॉट a प्लस कोसेक a सेम रख लेंगे, और 1 का 1 माइनस, अब माइनस को अंदर भेजेंगे माइनस कोसेक a माइनस कॉसेक था ना, कॉस हो गया था, माइनस कोसेक a
प्लस कॉट ए, तो माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो गया बटे में। अब नीचे में जो हमारा था सर्व समीकरण ये वाला कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये दोनों सेम चीज है, दोनों कट जाएगा तो क्या बचा खाली कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हम लोग को आरएचएस में प्रूफ करने बोला है, तो क्या हो जाएगा बराबर आरएचएस, ये क्या हो गया हमारा प्रूफ। तो बच्चों आज का सारा सवाल यहीं तक खत्म होता है। अब अगले कल क्लास 7 बजे से हम लोग के यूट्यूब चैनल में 2-3 दिन तक इसी तरह मैथ के मैराथन क्लास चलते रहेंगे आपके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे और ये डायरेक्ट सवाल 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ये सवाल से आपको रिलेटेड, ये क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो या आपको कोई भी और अलग कॉन्सेप्ट समझना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। की बोल रहा